हेलो दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का खैर मक़दम है। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको आपने इंग्लिश में सुन रखा है CCE के नाम से, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टीन्यूअस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुसलसल, और कम्प्रिहेंसिव, जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जामे। अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो कहीं कहीं लिख के आता वसी, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव के लिए जामे का लफ्ज़ एक मेयारी लफ्ज़ माना जाता है। आगे इवेल्यूएशन, जिसको अंदाज़े क़द्र कहते हैं, कहीं कहीं उर्दू में लिख के आता है क़द्र पैमाई या तअय्युन क़द्र। तो ये टर्म क्या है, इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, इसको कब नाफिज किया गया है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ऐसे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे जिससे सवालात आपके सीटेट में बनते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं कि मुसलसल और जामे अंदाज़े क़द्र क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आपको स्लाइड दिख रही है, निज़ाम एकेडमी 22 ये टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक नीचे मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप उससे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर कर दें। जो आपका ग्रुप बना हुआ है कॉमन, चाहे बीएड का हो या डीएलएड का हो, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कॉन्टीन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या चीज़ है। दोनों अलग अलग हैं। कॉन्टीन्यूअस यानी मुसलसल, मुसलसल क्या चीज़ है, मुसलसल क्या चीज़ है, और कम्प्रिहेंसिव यानी जिसको आप कहते हैं जामे, क्या चीज़ है। देखिए, मुसलसल का मतलब ये होता है, आप पहले देखते थे, यानी आरटीई एक्ट 2009 से पहले जो इवैल्यूएशन का तरीक़ा था, यानी अंदाज़े क़द्र करने का, तअय्युन क़द्र करने का जो तरीक़ा क्या था कि साल के आखिर में पेपर पेन एक टेस्ट हो जाता था 100 नंबर का, ठीक है। 3 घंटे का पेपर है, उसको एग्ज़ाम दे करके बच्चा अगली जमात में यानी अगले दर्जे में प्रमोट हो जाता था, ठीक है, अगले दर्जे में पहुंच जाता था। जैसे आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा, आपको पता होगा पहले क्या था सिस्टम, कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता था उसके मार्क्स जो 100 नंबर का होता था, 3 घंटे का पेपर, उसको दे करके आप अगले क्लास में पहुंच जाते थे। जैसे हाई स्कूल का है तो आप हाई स्कूल पास होकर के आप जो है इंटरमीडिएट में पहुंच जाते थे। लेकिन 2009 के बाद सबसे पहले इसको नाफिज किया किसने, सीबीएसई बोर्ड ने, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे बहुत से जो रियासती आपके बोर्ड हैं, जो आपके स्टेट के बोर्ड हैं, उनमें भी इस चीज़ को लागू कर दिया गया है, यानी नाफिज कर दिया गया है, ठीक है। तो मुसलसल और जामे अंदाज़े क़द्र क्या है, इसका मतलब यह है कि बच्चा जब एडमिशन लेता है, यानी जैसे एक नई जमात में, नए क्लास में इंटर करता है, तभी से उसका इवैल्यूएशन यानी अंदाज़े क़द्र या तअय्युन क़द्र, जो भी आप समझें, वो शुरू हो जाता है। और कब तक, जब तक उसका सालाना एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक उसका इवैल्यूएशन चलता रहता है, यानी अंदाज़े क़द्र चलता रहता है। तो क्या हुआ, मुसलसल चला, यानी पूरे साल चलता रहा। इसको क्या कहा, कॉन्टीन्यूअस। उम्मीद है कि कॉन्टीन्यूअस के कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। दूसरा कंसेप्ट जो आता है कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है उसकी हर एक सलाहियत को, आपको मालूम है कोई भी बच्चा हो, कोई भी इंसान हो, उसके अंदर कुछ ऐसी सलाहियत हैं जो इनेट एबिलिटी हैं। क्या लफ्ज़ आता है, इनेट। इनेट का मतलब होता है, कहते हैं नहीं है कि खुदा दाद,
यानी ऐसी सलाहियत जिसको अल्लाह ने उसको पहले से दे रखा है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत यानी कोई ना कोई गुण मौजूद होता है, बस ये है कि उसको पहचानना और उसी पे मश्क करना। अगर उसको पहचान करके उस पर मश्क कर दी जाए तो इंसान तो वो आदमी बहुत आगे जाएगा। ठीक है, तो स्कूल में इस चीज़ की कोशिश की जाती है कि बच्चे की जो इनेट एबिलिटी है, इनेट एबिलिटी यानी जो उसकी फितरी सलाहियत है, क्या है, फितरी सलाहियत है, यानी जो ऐसी सलाहियत जो ले करके पैदा हुआ है उसको पहचाना जाए, पहचान करके उसको निखारने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होता है कि पूरे साल उसका इवैल्यूएशन होता है, नहीं कंटिन्यूअस। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही पहलू नहीं, यानी पेपर पेन वाला नहीं होगा। पहले क्या होता, पेपर पेन आपको जो है पेपर बन गया 3 घंटे का, आपने पेन लेकर के एग्ज़ाम में बैठ करके एग्ज़ाम दे दिया, आपको अच्छे मार्क्स आ गए, आप अगली जमात में चले गए। इस तरह का कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन नहीं कहलाता। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बच्चे की एक करिकुलर एक्टिविटी होती है, यानी जो दरसी जो निसाबी एक्टिविटी होती है, जो आपके निसाब में दाखिल होता है। दूसरा है कि एक को करिकुलर एक्टिविटी, ठीक है, को करिकुलर भी कहते हैं, को स्कोलेस्टिक भी कहते हैं। ठीक है, उसको हम आगे डिटेल से समझेंगे। उसका मतलब ये होता है कि बच्चा सिर्फ पेपर पेन में नहीं, हम उसकी सलाहियत को, फितरी सलाहियत को पहचानेंगे। क्या बच्चा की आवाज़ अच्छी है, यानी वो साउंड में अच्छा है, वो अच्छी तरह गा लेता है, तो ठीक है, तो ये भी उसकी एक जो है खुदादाद सलाहियत हुई। इसको पहचानने की कोशिश की जाती है, इसलिए पूरे साल उसका इवैल्यूएशन होता है। हम देखते हैं कि क्या बच्चा खेल में अच्छा है, खेल में किस खेल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको पहचान करके उसको निखारने की कोशिश की जाती है। दूसरे कि उसका बिहेवियर कैसा है, लोगों के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ किस तरह से पेश आता है, हर तरह से उसका अंदाज़े क़द्र यानी इवैल्यूएशन किया जाता है। इसी को हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखें, और इसी के साथ अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन को अच्छे से आप समझ गए। दूसरा क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मैंने बता दिया। कॉम्प्रिहेंसिव के लिए उर्दू में कौन सा लफ्ज़ आपका लिख के आएगा, जामे। या कभी कभी पेपर बनाने वाले का दिमाग भी घूम सकता है, जामे की जगह वो वसी भी लिख दे, लेकिन जामे ही लफ्ज़ जो है मेयारी माना जाता है। जामे, जामे मतलब हर एक पहलू को शामिल हो, ऐसा इवैल्यूएशन, ऐसा अंदाज़े क़द्र जो हर एक पहलू को शामिल हो, जिसमें मैंने बताया एक स्कूलेस्टिक, दूसरा को स्कूलेस्टिक, यानी एक जो पेपर पेन से जो कहते हैं करिकुलर एक्टिविटी, दूसरी को करिकुलर यानी बच्चा खेल में कितना अच्छा है, बिहेवियर उसका कितना अच्छा है, दोस्तों के साथ किस तरह से पेश आता है, और इसी के साथ साथ उसको खेल में कितना अच्छा है, साउंड यानी उसकी आवाज़ कितनी अच्छी है, कोई भी उसकी सलाहियत उसको पहचानने की कोशिश की जाती है। तो जामे इवैल्यूएशन यानी हर एक पहलू से उसको आंका जाता है, उसको समझने की, उसकी एबिलिटी को पहचानने की कोशिश की जाती है। इसको इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं, यानी सारे आयाम को ये इवैल्यूएशन अपने अंदर समाये हुए है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे इसी में आरटी एक्ट के बाद एक टर्म आई थी SBA। SBA आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। SBA का मतलब होता है S से स्कूल, B से बेस्ड और A से असेसमेंट, जिसको आप अंदाज़े क़द्र कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद स्कूल बेस्ड असेसमेंट। अब स्कूल बेस्ड असेसमेंट किसको कहते हैं, इस कंसेप्ट को आप समझ लें। पहले क्या होता था कि जैसे आप देखेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में जो आपने सालाना एग्ज़ाम
इम्तिहान दिया, उसकी कॉपी जांचने के लिए किसी दूसरे मुम्तहिन के पास जाती है, उसको जांच करके आपको नंबर दे देता है। ठीक है। अब क्या तरीका हुआ, कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन, जिसमें एक फॉर्मेटिव असेसमेंट आपने पढ़ रखा पिछली क्लास में। फॉर्मेटिव जिसको उर्दू में क्या कह रहे थे, तश्कीली। दूसरे की समेटिव जिसको क्या कहते हैं, मजमूई, यानी पूरे मजमुआ को समाये हुए है। मजमुआ का मतलब होता है जो आखिर में एग्ज़ाम होता है। तो फॉर्मेटिव कितना, 40 नंबर का आपने समझ रखा। समेटिव कितना, 60 नंबर का। और 40 नंबर क्या, 10-10 नंबर करके है, यानी जो आपका 4 यूनिट होगा, 1 यूनिट मुकम्मल हुई उसका टेस्ट यानी यूटी जिसको आप कहते हैं। इस तरह से बच्चे का इवेल्युएशन होता है पूरे साल। और पूरे साल उसके साथ कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हर एक आयाम से, हर एक तरह से उसका इवेल्युएशन यानी असेसमेंट किया जाएगा कि वो खेल में कितना अच्छा है, उसकी आवाज़ कितनी अच्छी है, सलूक कितना अच्छा है। तो ये तो तरीका हुआ असेसमेंट का। अब स्कूल बेस क्या था, ये कहा गया कि अब बच्चों को बोर्ड के एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, यानी उनका इवेल्युएशन बाहर का टीचर नहीं करेगा, बल्कि जो टीचर उसको पढ़ा रहा है वही टीचर उसका असेसमेंट करेगा। इसको कहते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट। एक एतबार से ये चीज़ सही भी है। सही इसलिए है, एक टीचर जिसने पूरे साल आपको पढ़ाया है, आपके अंदर कितनी सलाहियत है, आप कितना कंसेप्ट को समझते हैं, आप कितना नंबर देने लायक हैं, वो टीचर सही से समझेगा। और आपने 3 घंटे का पेपर लीक करके दिया, कोई दूसरा टीचर, बाहर का टीचर उसको चेक किया, हो सकता है जो आंसर आपने लिखा हो उसको आप रट के गए हों, आपकी किस्मत अच्छी हो, आपने उसको लिख लिया, आप जो है 80-90 नंबर पा रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ये इसको ख़त्म करके स्कूल बेस्ड असेसमेंट, आपको मालूम है जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके सामने एग्ज़ाम देना बच्चे के लिए कोई घबराहट नहीं होती थी, बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाता था, बच्चे के अंदर फोबिया, किसी तरह का कोई फोबिया नहीं, डर नहीं पाया जाता था, इसलिए इसकी सिफारिश की गई। लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। आप देखेंगे, आप हाई स्कूल के एग्ज़ाम क्या है, अब स्कूल बेस की जगह अब बोर्ड का होने लगा, बाहर उसका पेपर चेक होता है। ठीक है। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट के बारे में अगर पूछा जाएगा तो उम्मीद है कि इसके कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे कि जो टीचर पढ़ाता है वही टीचर उसका एग्ज़ाम लेगा, स्कूल में उसका एग्ज़ाम होगा, बाहर उसका सेंटर नहीं जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 2 टर्म थे, स्कूलेस्टिक एस्पेक्ट, आप पहले आपने पढ़ रखा है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन में क्या स्कूलेस्टिक एस्पेक्ट भी शामिल है और को स्कूलेस्टिक एस्पेक्ट। स्कूलेस्टिक एस्पेक्ट को मतलब दर्सी, ठीक है, यानी निसाबी, जिसको आप करिकुलर भी कहते हैं, और को स्कूलेस्टिक यानी ऐसे एस्पेक्ट यानी ऐसे पहलू जो आपके दर्सी एक्टिविटी के लिए यानी उसके लिए हेल्पर बनते हो, यानी उसकी मदद करते हो, उससे रिलेटेड हो। ठीक है। और इसी तरह को करिकुलर यानी जो करिकुलर के लिए यानी सहायता का काम करें, यानी उसके लिए मदद का काम करें। ठीक है। वो दोनों तरह के आपके एस्पेक्ट हैं, यानी हर दोनों एस्पेक्ट से बच्चे का क्या किया जाएगा, इवेल्युएशन या असेसमेंट किया जाएगा। दोनों को अलग अलग समझते हैं। स्कूलेस्टिक जिसको मैंने अभी बताया दर्सी कहते हैं। दर्सी में क्या होता है, पेपर पेन, आपका जो एग्ज़ाम होता है आपके लिए पेपर बन गया, पेन उठा करके आपने लिख दिया, उसका एक नंबर मिल गया। एक क्या है, स्कूलेस्टिक, इसका दायरा थोड़ा सा छोटा है। ठीक है। दूसरा क्या था, को स्कूलेस्टिक, जिसको आप को करिकुलर कहते हैं। उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को आंका जाता है, यानी समझने की कोशिश की जाती है, उसको जांचा जाता है। क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, इसको एक नज़र आप देख लें। लाइफ स्किल, लाइफ यानी ज़िंदगी, स्किल के मतलब महारत, यानी ज़िंदगी की महारत, यानी ये देखा जाता है पेपर पेन के अलावा बच्चा और किस फील्ड में यानी किस मैदान में अच्छा कर सकता है। ठीक है, उसका हम असेसमेंट करेंगे, इवेल्युएशन करते हैं।
एटीट्यूड यानी रवैया उसका कैसा है, टीचर के सामने उसका रवैया कैसा है, दोस्तों के साथ उसका रवैया कैसा है, इसी के साथ वैल्यूज़ यानी जिसको आप कहते हैं अक़दार, यानी किसी चीज़ के बारे में उसकी क्या वैल्यू है, किस तरह से उसको समझता है, किस तरह से उसको अहमियत देता है, ये सब क्या है उसके बिहेवियर यानी उसके अखलाक से संबंधित है। वेलनेस यानी किस चीज़ में बच्चा पूरी तरह परफेक्ट है, क्या खेल में परफेक्ट है या सॉन्ग में परफेक्ट है या ड्रामा निगारी में परफेक्ट है, ठीक है। इसी तरह सर्विस एक्टिविटीज़ देखेंगे कि अगर उसको कोई काम दे दिया जाए तो उसको किस तरह से अंजाम देता है, ये भी एक सलाहियत होती है। आर्ट्स एंड वर्क एजुकेशन, आर्ट मतलब फ़न, कोई भी बनाया जाए कि किसी आदमी को दिखा करके कह दिया जाए इसकी शक्ल बना दो, बच्चा उसको बना दे रहा, तो क्या है आर्ट में बहुत अच्छा है। वर्क कोई ऐसा काम आप देखेंगे कुछ लोग दीवार पे किसी की तस्वीर ऐसा बना देते हैं जैसे लगता है भाई वही इंसान है, ये भी एक फ़न है। तो आर्ट एंड वर्क एजुकेशन ये भी क्या है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सीसीई के कंसेप्ट को समझ लिया, जिसको क्या कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसको कब सबसे पहले किसने नाफिज किया था, सीबीएसई ने। इसको कब से लाया गया, आरटी एक्ट 2009 के बाद से, ठीक है। इसमें कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है आपने समझ लिया। फिर कॉम्प्रिहेंसिव यानी वसी, जिसको आप कहते हैं जामे, उसमें क्या चीज़ दाखिल है, एक तो करिकुलर एक्टिविटी, दूसरा को करिकुलर जिसको आप कहते हैं स्कूलेस्टिक, को स्कूलेस्टिक, स्कूलेस्टिक जिस पेपर पेन, को स्कूलेस्टिक जिसमें सारे उसके अलावा सारी चीज़ें, सारी एबिलिटी, सारी सलाहियतों को जांचा और परखा जाता है। उम्मीद है कि एक कंसेप्ट आपको पूरी तरह क्लियर आया होगा। अगर क्लियर आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई कमेंट लिखिए, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ऐसे टॉपिक को आपके लिए इकट्ठा किया जा रहा है, चुन करके पढ़ाया जा रहा है, जिस टॉपिक से हर साल आपके सीटेट में सवालात बनते हैं, ठीक है। तो आखिर में स्लाइड दिख रही निज़ाम एकेडमी 22, नीचे इसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। इसी के साथ अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए।